हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले अकाउंट फ्रीज़ के बारे में। देखिए, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ होगा तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपको अकाउंट अनफ्रीज़ करने के लिए क्या-क्या करना है। देखिए, सिंपल प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो अप करना रहेगा। मैं इसके बारे में आपके लिए 2-3 और वीडियो बनाऊँगा और आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। देखिए, अकाउंट फ्रीज़ क्यों होता है, पहले ये जान लीजिए। अकाउंट फ्रीज़ इस वजह से होता है क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर कोई गलत ट्रांज़ैक्शन आ गई होगी, ओके? या तो फिर आपने कहीं पे गेमिंग वगैरह की जो विड्रॉवल किए हैं, जो गेमिंग ऐप्स होती है उसका आपने विड्रॉल दिया है, वो आपके अकाउंट में आ गया, वो फ्रॉड अमाउंट होता है। वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है? या तो मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और उसने आपके बैंक अकाउंट पे कंप्लेंट फाइल कर ली है, तो फिर आपका अकाउंट बैंक फ्रीज़ हो सकता है। देखिए, ये तीनों की तीन वजह हो सकती है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ होने के लिए। अगर किसी अननोन पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाले हो तो भी फ्रीज़ हो जाता है, गेमिंग के पैसे आए हो तो भी फ्रीज़ होगा, आप क्रिप्टो या ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। देखिए, ये तो हमारे कारण होगा। अभी फ्रीज़ होने के बाद क्या कर सकते हैं, क्या फॉलोअप रहेगा, क्या प्रोसेस है पूरा। देखिए, प्रोसेस थोड़ा सा फॉलोअप करना है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसमें इंटर स्टेट का मामला है या तो फिर आपके स्टेट के अंदर अकाउंट फ्रीज़ हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस होता है उसमें। अगर इंटर स्टेट का मामला होता है तो थोड़ा-सा प्रोसेस दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आपके ही स्टेट के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज़ है तो वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकूँ। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको अगर वीडियो मिल जाएँगे, अगर आप सर्च करेंगे और आप एक लॉयर के पास जाओगे, आप लॉयर ही आपके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर लेगा और वहाँ पे अगर लॉयर को आप इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो और आपके खाते में इतना बैलेंस ही नहीं है, तो उसको अनफ्रीज़ करने का फिर कोई मीनिंग रह जाता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस इस वजह से बता रहा हूँ बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट खुद फ्रीज़ हुआ था और मैंने उसको अनफ्रीज़ करा हुआ है अपने बलबूते पे, अपने दम पे। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक लीगल सर्विस अगर आपको चाहिए उसके अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए तो भी आपको फ्री मिल जाती है। आपको किसी लॉयर के पास किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसका अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए, आपको अपनी जो साइबर कंप्लेंट हुई है ना, वो आपको एक बार पता कर लेनी है कि कौन से एरिया से हुई है, ठीक है? और वो कैसे आप पता करेंगे, या तो आप अपने बैंक वालों कस्टमर को कॉल कीजिए और कि एक बार उनसे कॉल पे बात कीजिए और पता कीजिए कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, तो उस साइबर कंप्लेंट के नंबर क्या है वो पता कर लीजिए, साइबर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन का नंबर पता कर लीजिए, साइबर पुलिस स्टेशन का ईमेल आईडी पता कर लीजिए। ये तीनों चीज़ मिलने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये करना है, आपको अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार करना है। रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या-क्या लिखेंगे, उसका ड्राफ्ट क्या है, तो उसका ड्राफ्ट मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में, या तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके वो रिप्रेजेंटेशन लेटर का ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं या तो अपने खुद से आप जाके प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको अपने पुलिस स्टेशन की ईमेल आईडी पे सेंड करना है और आपको जो पुलिस आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनसे आपको कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। आपको देखिए उनको बार-बार कॉल नहीं करना है। आपको उनको एक या दिन में 1 या 2 बार कॉल कीजिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी पूरी बात सुन लीजिए और देखिए आप जब बात करें अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तो जब ये ध्यान रखिए, आप उसको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा। मतलब आपका जो काम है बस वही बोलिएगा। उसको ये सब मत बताइएगा मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, मैं क्या करूँ? ये सब उसको कुछ नहीं है सर। देखिए, अगर आपको क्या करना है उसको सिर्फ़ आपको ये बताना बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ, मैं अनफ्रीज़ कराना, मैं अपना सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस है मैं आपको सबमिट करता हूँ। इस इश्यू की वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ था। तो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेशन बना के जो-जो आपको डॉक्यूमेंट बोले, अगर वो बोलता है सामने से तो फिर आप उसको सेंड कर लीजिए। देखिए, जनरली क्या-क्या होता है वो आपके अभी डिपेंड करेगा किस स्टेट पे है। जनरली आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल करते हैं, जनरली वो कभी-कभी कॉल जब उठाते हैं, ठीक है? तब वो तो आपको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आपको चांस ज़्यादा होंगे अगर इंटर स्टेट का मामला मतलब कि बाहरी स्टेट का मामला होगा, तो वो आपको सीधा ये बोल देंगे कि पुलिस थाने पे और पुलिस थाने पे जाके आप यहाँ पे बात करो, ठीक है? तो आपको अपनी सिचुएशन उसमें बतानी, मैं यहाँ से रहता हूँ, मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा, तो आपको बता देना, एक बार ट्राई कर लेना है। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना आप रिप्रेजेंटेशन लेटर वगैरह जो है वो उनको भेज दीजिए। एक बार कह रही मैं रिप्रेजेंटेशन लेटर अपना भेज रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इतना ये काम आपको एक बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से कंप्लीट करना है, आपको ट्राई करना है कि मेरा बैंक अनफ्रीज़ कराने के लिए। अगर आप देखिए उसमें 2 प्रोसेस है, या तो जो होल्ड अमाउंट है वो आप छोड़ दीजिए। अगर होल्ड अमाउंट के लिए आप फाइट करना चाहते हो जो अपने बैंक अकाउंट में होल्ड है, तो उसके लिए फिर थोड़ा अलग प्रोसेस रहेगा। उसके लिए आपको फिर बताना पड़ेगा, उन सबको प्रूफ देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन जो होती है वो आईडी के प्रूफ देने पड़ेंगे। हाँ, ये जेन्युइन पेमेंट था, ये मेरा ही पैसा है। या तब डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़ देते तो और ज़्यादा आसानी से आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ हो सकता है।
देखिए ये होगा एक पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया, साइबर की पुलिस स्टेशन के जाके आप अपने ये कर सकते हो। अगर आपको कंप्लेंट नंबर अपने बैंक से ना मिले तो आपको ये कंप्लेंट नंबर जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी नज़दीकी साइबर ऑफिस, कोई भी पुलिस स्टेशन आप चले जाओगे अपने नज़दीक के, तो वहाँ पे एक साइबर होता है, साइबर सेंटर, वहाँ पे जाके आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर उनको बताओगे तो वो आपको अपनी कंप्लेंट कॉपी आपको डाउनलोड करके सेंड कर देंगे। सॉरी, डाउनलोड करके सेंड मैंने आपको उनको उनसे मांगना पड़ेगा, या तो आप उनके कह दीजिए वो पीडीएफ आपको दे दे, या तो फिर उससे उन लोगों से पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के वहाँ से जो जो सारी डिटेल मिलती है वो आप जान सकते हैं। देखिए अगर इंटरस्टेट का मामला है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो आपके सामने जो बंदे ने जिसके ऊपर कंप्लेंट की है वो ये तभी अप्लाई होगा जब पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुआ है और पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन में कोई रॉन्ग अमाउंट आपके अंदर आ गया है, मतलब कि कोई बंदा किसी अलग आदमी को पैसा भेजना चाहता है तो उसके बदले आपके खाते के अंदर आ गए हैं। तो उससे एक बार बात कर लीजिए, कोऑपरेट करने के लिए ट्राई कीजिए, उसको बोलिए आप अपना जो अमाउंट है उसका वापस देने के लिए तैयार है, वो थाने में जाके वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लो और लिखित भी उसको देना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट वापस दे। तो अभी आपको ज़्यादा चांस रहे कि इस केस के अंदर आपको बैंक की तरफ से सॉरी पुलिस स्टेशन की तरफ से अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से आपको एनओसी मिल जाए और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। ओके, कि मैंने आपको ये बता दिया, अगर अपनी आपको जानना है आपकी कंप्लेंट कहाँ से हुई तो आपको अपने नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाना होगा। वहाँ जाके आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएंगे तो वो आपको अपनी कंप्लेंट कॉपी है वो आपको दे देंगे और वहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर ये प्रोसेस होने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं तब भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो फिर हमारा सेकंड मतलब कि थर्ड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट लीगल नोटिस भेजना। देखिए लीगल नोटिस जब आप भेजेंगे तो उसके लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसमें क्यों लॉयर की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूं, क्योंकि लीगल नोटिस के अंदर जो साइन लगती है वो एक एडवोकेट लॉयर की लगती है, तो उसके लिए आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा उस पुलिस स्टेशन के अंदर। एक अगर ज़्यादातर केस के अंदर आप अगर लीगल नोटिस भेजते हैं तो उससे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। देखिए अगर आपके पास इस सब चीज़ के लिए पैसे नहीं है तो लीगल नोटिस भेजने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का जितना खर्चा आता है, अगर आप लॉयर के थ्रू कराना चाहते हैं ये काम तो ठीक है, 3 से 4 हज़ार का। अगर आप ये काम नहीं कराना चाहते ठीक है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको फ्री में कराना है तो भी आपको देखिए अपने जहाँ भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप गुजरात में रह रहे हैं ठीक है, तो गुजरात में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका मेन सिटी होगी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर एक DLS अथॉरिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके ये बोलिए कि मुझे एक एडवोकेट हायर करना है, तो वहाँ पर आपको फ्री में एक एडवोकेट मिल जाएगा। उसके थोड़े बहुत क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया वही सिंपल है, आपकी इनकम लो होनी चाहिए, आपकी कास्ट SC ST होनी चाहिए। अगर SC ST नहीं है तो भी आपकी इनकम लो है, अगर आप स्टूडेंट वगैरह है तो आपको वहाँ से फ्री लॉयर मिल जाएगा। ये मैंने आपको सेकंड प्रोसेस बता दी। अगर आप पैसे ये खर्च करना नहीं चाहते हो तो आप DLS अथॉरिटी में जाइए, वहाँ पे एडवोकेट हायर कर लीजिए, उसको बोलिए आपको लीगल नोटिस भेजना है तो वहाँ से भी आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट मतलब कि अगर आपके ये लीगल नोटिस भेजने के बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, देखिए लीगल नोटिस भेजने के बाद भी अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो उसमें मान लीजिए जनरली 2 महीने हो गए और 2 महीने तक आपका अकाउंट ये सब प्रोसेस कराने में आपको 2 महीने हो गए, आपको मतलब सारी डिटेल वगैरह निकालेंगे तो इतना टाइम तो जाएगा ही, अगर आप खुद से काम करेंगे तो ओके। अगर 2 महीने के बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ ठीक है, तो फिर क्या करना है आप लोगों को, फिर आपको ये हाई कोर्ट में जाके आपको रीट फाइल करनी पड़ेगी। रीट कैसे फाइल करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीट फाइल करने के लिए मैंने आपको सेम प्रोसेस है, उसमें भी आपको लॉयर का खर्चा पानी होगा, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस मतलब कि ये वो हो जाता है खर्चा। और अभी जो अभी जो न्यू SOP आई है वो SOP आ चुकी है, न्यू SOP के मुताबिक अगर मान लीजिए डिस्प्यूट अमाउंट 50,000 से कम है तो वो सारे केसेस को शायद 3 महीने का जितना समय दिया, 3 महीने से अगर ज़्यादा केस अगर ओपन रहता है, अगर उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है और डिस्प्यूटेड अमाउंट भी आपको मिल जाता है। पर वो अभी SOP कब यूज़ टू काम में आएगी, कब काम आएगी, कब, तब तक हम लोग क्या करें, तब तक हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए अभी जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लीजिए। न्यू SOP आई है पर वो अभी भी अगर आपका अकाउंट पहले से फ्रीज पड़ा हुआ है ना तो उस पर अप्लाई नहीं हो रही है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर को भी बताए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो वो भी कुछ मानेगा नहीं, उल्टा वो सामने से आपका कॉल कट कर देगा। आप उसको समझाने बैठेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप रूबरू में मतलब कि प्रेजेंट में नहीं है उसके सामने। अगर आप आपके अगर स्टेट का मामला है तो आप यहाँ पर उसके पुलिस थाने जाइए, वहाँ पर जाके देखिए तो वहाँ पर वो लोग तो सामने से आराम से प्रोसेस डील हो जाएगा, आपको बताएंगे तो आपका अकाउंट अनफ्रीज भी को लोग कर देते हैं। देखिए
हमारा प्रोसेस था हाई कोर्ट में रीट फाइल करना। तो हाई कोर्ट में रीट फाइल करने के लिए आपको अपनी नज़दीकी जो भी है सिटी है वहाँ के हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में जाके रीट फाइल करने के लिए कम से कम आपके जो मैंने आपको बताया ना, आपके एफर्ट लगे हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट ही 2 महीने के बाद जा रहे हैं कोर्ट के अंदर और आपने अपनी एंड से कुछ प्रोसेस नहीं किया है अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि आपने क्या क्या प्रोसेस किया है वहाँ पर। जब आप लॉयर के पास जाएंगे तो लॉयर आपको बोलेगा, आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा। आपने अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजा होगा तब भी चल जाएगा, पर रिप्रेजेंटेशन लेटर एक बार भेज दीजिएगा अगर आप हाई कोर्ट में रीट फाइल करना चाहते हैं तो। ओके, तो उससे क्या होगा कि हाई कोर्ट भी पता चलेगा कि आपने भी ट्राई किया है तब भी आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज नहीं हुआ। उसमें जो एक्ट है राइट टू लीव, तो उस एक्ट का आपका यहाँ पे हनन होता है। तो इस वजह से आप कोर्ट में हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपके पास अगर जरूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है अपने ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, तो फिर आपका अकाउंट जो हाई कोर्ट में है वो आपके डिस्प्यूटेड अमाउंट को या तो आपके पूरे के पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दे सकता है। वो हाई कोर्ट से आदेश देगा वहाँ पे जहाँ पे भी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ होगा। आपको वहाँ पे हाई कोर्ट अपने ही एरिया के अंदर जाना है, अपने ही एरिया की हाई कोर्ट के अंदर आप वहाँ पे जाके रीट फाइल कर सकते हो। वो हाई कोर्ट अगर आप केस में ये जीत जाते हो तो वहीं से हाई कोर्ट से आपके जो भी स्टेट के अंदर अकाउंट फ्रीज हुआ होगा तो वहाँ पे ऑर्डर को कोर्ट का ऑर्डर चला जाएगा और आपका अकाउंट आराम से अनफ्रीज हो जाएगा। ये सारे दोस्तों लीगल मेथड हो गए आपके हाई कोर्ट को सॉरी आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने की। ये सारे के सारे मेथड अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपका आराम से अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। देखिए, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल्स वगैरह चाहिए, मतलब कि आपको अकाउंट कंप्लेंट कॉपी नहीं मिल रही, कैसे निकालनी, अगर आपको मेरी वीडियो बनाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, तो जैसे कि मैंने बताया मेरा इंस्टाग्राम आपको लिंक डीएम में मिल जाएगा और या तो फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी समझता हूँ मेरा भी अकाउंट फ्रीज़ पड़ा हुआ था और उसको अनफ्रीज़ कराने में मेरा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, एफर्ट लगा, जब बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके सभी लोगों के लिए बना दूँ जिसमें सारी की सारी डिटेल एकदम ईजी वे में बता दी जाए। और यही बात हमेशा ध्यान रखकर, आप किसी लॉयर को पैसा दे रहे हैं तो उसमें आपकी गारंटी नहीं रहेगी कि आपको वो अकाउंट अनफ्रीज़ करा देगा। अगर आप लीगल नोटिस वाले 3-4 हज़ार का खर्चा कर रहे हो तो उसमें वो लोग आपको गारंटी नहीं देंगे। वो लोग कहते हैं कि 4 से 5 महीने का, और ऑनलाइन वाले तो बहुत ही ज़्यादा ये होते। तो पहले खुद के एंड से ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैंने जैसे कि बताया उसको प्रेजेंट में लेने की ट्राई करना। अगर ऑनलाइन वाला लॉयर से काम कराने जाओगे तो हो सकता है आपका अकाउंट भी अनफ्रीज ना हो और आपके 3-4 हज़ार भी ऐसे ही चले जाएँ। तो ये बात का ज़रा सा ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और डिटेल से लाऊंगा, उसमें आपको और अच्छी तरह की चीज़ें से इस सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा।